ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब देखें चार्ल्स लॉ हमारे पास ये क्या बताता है। चार्ल्स लॉ जो है बेसिकली ये आपको बताता है कि अगर एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम of fixed mass, fixed amount of gas is directly proportional to temperature. तो अब देखें जो चार्ल्स लॉ है ये हमारे पास ये बताता है कि अगर यहाँ पर ये बताता है कांस्टेंट प्रेशर को, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ये क्या हुआ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और गैस को हीट देना शुरू कर दें तो जैसा जैसा ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी उसका बढ़ेगा। मतलब देखिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक हमारे पास जो है गैस है। अगर हमने इसे हीट दिया यहाँ पर, अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो इसका वॉल्यूम जो है वो भी साथ साथ में इस तरह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो उसी के साथ इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ साथ वो बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो V इज इक्वल टू ये बन जाएगा KT, और ये जो K है हमारे पास ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको इस तरफ लाएं तो ये हो जाए K इज इक्वल टू V/T। तो देखें एक हमारे पास ये आता है कि V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को रिमूव करके के टी के बराबर आ जाएगा, और के जो कांस्टेंट है इसके इस तरफ लाकर ये बराबर हो जाएगा वी टी के बराबर। आइए अब ये के जो है ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम तो इसको हम दूसरे मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो ये रेशो है ना, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। मतलब अगर टेम्परेचर 2 टाइम बढ़ाया तो वॉल्यूम भी 2 टाइम बढ़ जाएगा, और टोटल इसकी रेशो जो ये रेशो है ये कांस्टेंट ही रह जाएगी, ठीक है। तो अब देखें एक ये बात हो गई कि V, इसको देखें फिर V इज इक्वल टू के टी, ये दूसरी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म, और फाइनली ये आता है कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर आपको अब यहाँ देखें, अगर आपको यहाँ टेम्परेचर दिया है T1 और वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, तो अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, यहाँ पर टेम्परेचर जब T2 हो गया और इसका वॉल्यूम V2 हो गया, तो इसके लिए जो रिलेशन आएगा वो है V1/V2 इज इक्वल टू V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ओके, ये हो गया आपके पास रिलेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके
ग्राफ के ऊपर। तो जी अब देखें हम इसके जो है ग्राफ की बात करते हैं, चार्ल्स लॉ के ग्राफ की। तो अब देखें ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले लें और इधर हम टेम्परेचर ले लें, तो जैसा कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी उसी तरह ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारे पास है V/T वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जितना ही हमारे पास देखें जितना ही टेम्परेचर बढ़ता गया इतना ही उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ता चला गया। ठीक है, और इस जो ये जो स्लोप है इस स्लोप को कहते हैं आइसोबर। आइसोबर मीन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अब वो कंडीशन कौन सी हैं जिसमें चार्ल्स लॉ को ऑल गैसेस ओबे करेंगे। देखें कंडीशंस। तो कंडीशंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर प्रेशर को आप लो रखेंगे और टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो इसी कंडीशन में ही ये जो ऑल द गैसेस हैं, ऑल गैसेस ओबेज चार्ल्स लॉ। अगर आप प्रेशर को लो रखेंगे और टेम्परेचर हाई होगा तो इसी कंडीशन में ये फॉलो करेंगी, वरना ये फिर डिविएट कर जाएंगी गैसेज इस चार्ल्स लॉ से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर किस स्केल में होना, टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। ओके, तो ये केल्विन स्केल में होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो केल्विन स्केल है और उस जो केल्सियस स्केल है तो उसके आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब देखें अगर आपको केल्विन स्केल और केल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर इन केल्विन है वो बराबर है हमारे पास 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, इस पर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि फर्ज करें आपको दिया गया है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको आप कन्वर्ट करें केल्विन में, तो सिंपली आप इस तरह करेंगे कि इन केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस 25। अगर इसको प्लस करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 298.15 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। सो थैंक यू, और इससे आगे हम फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जी।